हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं नरेंद्र कुमार। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति से। ये तीसरा वीडियो होने वाला है। इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने 2 वीडियो सॉल्व कर चुके हैं और 2 वीडियो में दोस्तों एक वीडियो में हमने 1 लिनियर 1857 से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था। उसके बाद दोस्तों जो दूसरी वीडियो थी, दूसरी वीडियो में 20 प्रश्नों का हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न किए थे। और ये जो है कि तीसरी सीरीज है वीडियो का, और ये 1857 की ही क्रांति से इसमें जो और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं और जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को इस ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में शामिल किया गया। अगर दोस्तों आप पहली बार इस वीडियो पे आए हैं तो प्लीज़ जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और बाकी सब वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और पहली और दूसरी वीडियो अगर आप नहीं देखे तो उसको जाकर के देख लीजिए। और ये तीसरी वीडियो है और तीसरी वीडियो को हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों ये 1857 की क्रांति से जो प्रश्न बनते हैं, ये बिहार 7 फेस के अलावा आपके दोस्तों और उधर एग्जाम में भी काम करेंगे, जैसे यूपी पुलिस हो गया, उसके बाद बिहार पुलिस हो गया, और जो जितने सारे एग्जाम होते हैं दोस्तों, सारे एग्जामों में 1857 की क्रांति से प्रश्न बनते हैं। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग यहाँ के तीसरे जो सीरीज के प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे, और ये पहला प्रश्न 21 नंबर से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले हम लोग 20 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके थे। और ये लगभग जितने प्रश्नों की सीरीज है दोस्तों, वो सारी पीडीएफ आज जो है कि आप लोग को वीडियो के नीचे मिल जाएगा, और इसे डाउनलोड करके और आंसर भी उसमें ट्रिक रहेगा, उससे जाकर के आप और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। जब आपका एग्जाम नज़दीक हो तब आप उसको रिविजन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? देखिए दोस्तों, अंग्रेजों का विरोध तो सभी लोगों ने किया, जैसे नाना साहब ने भी किया, बहादुर शाह ने भी किया, और लियाकत अली ने भी, और झांसी की रानी ने भी किया। लेकिन जो कट्टर दुश्मन थे दोस्तों 1857 के विद्रोह में, अंग्रेजों से बहुत कट्टर दुश्मनी थी, वो थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, और ये जो थे एकदम 1857 की क्रांति में कट्टर थे अंग्रेजों के दुश्मन। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। ये बार बार पूछा जाता है दोस्तों कि कौन कट्टर दुश्मन थे, तो अहमदुल्ला शाह, याद रहेगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? दोस्तों इस प्रश्न को हमने पहले भी मूल नाम से बता चुका है, लेकिन वहाँ पे कुछ त्रुटियां हो गई थी बताने में, तो यहाँ जो है किसी प्रश्न को शामिल किया गया, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो मैं बता दिया था उसमें आत्माराम पांडुरंग बता दिया था, तो ये जो है कि गलत था, इसलिए इस प्रश्न में इसको शामिल किया गया। 1857 की क्रांति से संबंधित तात्या टोपे, जो तात्या टोपे हैं, उनका जो है कि मूल नाम क्या था, इसी को बताना है। गोपाल कृष्ण गोखले था? तो नहीं। नाना साहब, देखिए नाना साहब जो थे दोस्तों, वे कानपुर का नेतृत्व किए थे, नेतृत्व। ठीक है, और इनकी सेना का जो नेतृत्व किए थे वो किए थे तात्या टोपे, तात्या टोपे। और इन्हीं का जो है कि दोस्तों पूछ रहा है कि इनका मूल नाम क्या था, तो उसी को देखेंगे। और दोस्तों इनका जो मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग था, और इनको तात्या टोपे के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा इनका क्या नाम था, रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग इनका नाम था, तात्या टोपे का मूल नाम। ठीक है, याद रहेगा। अब अगला प्रश्न जो दोस्तों चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न पूछता है दोस्तों 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारणों से असफल रहा? ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता की कमी। तो देखिए एकता की कमी नहीं थी दोस्तों, हिंदू और मुस्लिम की एकता जो है कि भरपूर थी, भरपूर रूप से हिंदू और मुस्लिमों का साथ जो है कि 1857 की क्रांति में था। इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, देखिए प्रभाव का सीमित क्षेत्र नहीं था, यहाँ जो देखिए अलग अलग जो है कि प्रदेशों में, अलग अलग जो कि प्रांतों में इसका जो खूब प्रभाव देखने को मिला। जैसे झांसी में अलग प्रभाव था, कानपुर में अलग प्रभाव था, फौजाबाद में अलग प्रभाव था, यानी अलग अलग क्षेत्रों में इसका प्रभाव काफी देखने को मिला था। जमींदारों की असहभागिता, तो देखिए असहभागिता का कोई कारण नहीं था, जमींदार जो है कि उसमें भाग नहीं लिए थे, लेकिन उसमें जो क्या सबसे मेन कमी जो थी वो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। इसका जो है कि दोस्तों पूरे स्तर पे, पूरे भारत स्तर पे इसकी कोई एक जो है कि संगठन नहीं था, और इनकी कोई योजना नहीं थी कि क्या करना है। अचानक से ये जो घटना घट गई और हर जगहों पे अलग अलग टुकड़ों में हुई थी, इसलिए जो है कि ये एक प्रकार का संगठन की कमी थी, इसलिए जो है कि असफल रहा। और अंग्रेज इसको क्या दबाने में भी सफल रहे, अलग अलग जगहों पे अलग अलग अंग्रेज सैनिक गए और इस 1857 की क्रांति को दबा दिया उन्होंने। अगर यही जो रहता, अगर एक पूरा संगठन रहता और पूरे भारत भर में एक साथ अगर ये घटित होता तो ये असफल नहीं होता।
असफल का कारण था कि टुकड़ों टुकड़ों में हर प्रांतों में जो अलग अलग जगहों पे हुआ था, अगर भाई पूरे भारत भर में एक साथ संगठित होकर होता तो ऐसी घटना न घटती और ये जो है कि असफल न होता। ठीक है, तो यही कारण था। अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? देखिए 1857 की जो विद्रोह था उसको कुछ क्या थे व्यक्ति थे, जैसे जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। इन्होंने बताया था कि ये क्या था, हिंदू मुस्लिमों का एक षड्यंत्र था। इन्होंने कहा 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिमों का अंग्रेजों के खिलाफ एक षड्यंत्र था। तो ये देखिए जो दोस्तों आपके कौन थे, जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर, इन्होंने षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। कहा था कि 1857 की जो क्रांति है ये हिंदू मुस्लिमों की सोची समझी क्या था, षड्यंत्र था। तो ये जो है कि इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अब अशोक मेहता दोस्तों इन्होंने क्या किया था, कहा था कि 1857 की क्रांति या विद्रोह राष्ट्रीय था। इन्होंने राष्ट्रीय बोला था, राष्ट्रीय था। ठीक है, अशोक मेहता ने बताया था कि 1857 की जो क्रांति थी वो राष्ट्रीय क्रांति थी। ठीक है, और सर जॉन लॉरेंस ने क्या बताया था, सर जॉन लॉरेंस ने दोस्तों बताया था कि यह जो है कि पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। इन्होंने बताया यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, सिपाही विद्रोह था। इसी दोस्तों हूबहू जो है कि इसी तरह जो है कि प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सर जॉन लॉरेंस के अनुसार 1857 की क्रांति को उन्होंने क्या कहा, तो यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह बताए थे। कौन, सर जॉन लॉरेंस। और अशोक मेहता ने बताया था 1800 की क्रांति जो है 1857 की क्रांति वो राष्ट्रीय क्रांति थी। और टी.आर. होम्स ने क्या बताया, यह सभ्यता, इन्होंने यह बताया यह सभ्यता एवं बर्बरता के बीच संघर्ष था। ठीक है, देखिए ये जो टी.आर. होम्स ने थे वो इन्होंने बताया कि यह सभ्यता और बर्बरता के बीच का क्या था, संघर्ष था। क्योंकि दोस्तों जो भारतीय थे वो सभ्य थे। ठीक है, सभ्यता के लिए लड़े और अंग्रेज जो थे उसमें बर्बरता दिखाए थे, इसलिए जो है कि इनके बीच में जो संघर्ष था टी.आर. होम्स ने इसे सभ्यता और बर्बरता के बीच का संबंध बताया था। तो इस तरह के जो कि प्रश्न आपके एग्जाम में दोस्तों आ सकते हैं, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे। एक बार फिर से देख लेंगे 1857 की क्रांति को षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी, तो वो जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर, इन दोनों ने इन्हें हिंदी और मुस्लिम का क्या षड्यंत्र बताया था। अशोक मेहता इसे 1857 का क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति बताया था, और सर जॉन लॉरेंस ने इसे पूर्णतः सिपाही विद्रोह बताया था, और टी.आर. होम्स ने इसे सभ्यता और बर्बरता के बीच का क्या संघर्ष बताया था। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों, नहीं तो ये जो है कि आपको इसका आंसर सहित PDF आपको मिल जाएगा, तो उसको आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखेंगे दोस्तों 25 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। देखिए दोस्तों खेतिहर मजदूर जो थे, खेतिहर मजदूर ये क्या किए थे, भाग लिए थे, पूर्णतः नहीं लिए थे लेकिन आंशिक रूप से भी खेतिहर मजदूर जो थे वो भाग लिए थे किसमें, 1857 की क्रांति में। और जो कृषक वर्ग था ये भी दोस्तों भाग लिया था, लेकिन जो साहूकार लोग थे और जमींदार लोग थे ये लोग जो है कि 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिए थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कौन, 2 और 4। तो 2 और 4 आपका यहाँ मिल रहा है, तो इसका यहाँ आंसर आपका सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखेंगे 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो देखिए दोस्तों जब वन लीनियर प्रश्न को हम लोग सॉल्व किए थे तो उसमें मैंने बताया था कि जो 1857 की क्रांति थी, 1857 की क्रांति में जो मुख्यालय बनाया गया था आपातकालीन मुख्यालय, वो लॉर्ड जो कि कैनिंग ने उसको आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, किसको, इलाहाबाद को। तो यहाँ जो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। अब देखिए दोस्तों लॉर्ड जो कैनिंग थे वो अंग्रेज के अधीन
अंतिम गवर्नर जनरल, याद रहेगा, अंतिम गवर्नर अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों अगर फिर उसके बाद वायसराय के पद पे इनको नियुक्त किया गया, तो ये प्रथम वायसराय भी थे, वायसराय। ठीक है, क्योंकि दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद 1858 में गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके क्या वायसराय का पद कर दिया गया। तो ये अंग्रेज के अधीन अंतिम गवर्नर जनरल और अंग्रेज के अधीन ये प्रथम वायसराय भी बनाया गया। ठीक है, तो याद रहेगा आपको। और लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात किया जाए दोस्तों, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे अस्थाई बंदोबस्त के जन्मदाता तथा इनको दोस्तों नागरिक सेवा के भी जन्मदाता माना जाता है। इनको नागरिक सेवा यानी सिविल सेवा के भी जनक के रूप में इनको जाना जाता है, किनको, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात किया जाए दोस्तों, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे अंग्रेज के अधीन यानी जब अंग्रेजी शासन था तो अंग्रेज के अधीन ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्या थे? गवर्नर जनरल। याद रहेगा दोस्तों, फिर से एक बार देखेंगे। लॉर्ड कैनिंग जो थे इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाए थे और ये अंग्रेज के अधीन अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम वायसराय के रूप में भी इनको चुना गया। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त के जन्मदाता के रूप में इनको जाना जाता है और ये नागरिक सेवा के भी जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है अंग्रेजों के अधीन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाना जाता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों, इसका आंसर जो है कि ए नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया? देखिए, जब 1857 की क्रांति मेरठ से स्टार्ट हुई, सर्वप्रथम कहां से स्टार्ट हुई? मेरठ से। और मेरठ से जो स्टार्ट हुई दोस्तों 10 मई 1857 को शुरू हो गई। इसके बाद ये यहाँ के सैनिक क्या किए? यहाँ के सैनिक दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली के लिए कूच कर गए। ठीक है, दिल्ली के लिए चले गए और दिल्ली पर पहुंचकर और वहां दोस्तों उन्होंने क्या किया? बहादुर शाह द्वितीय को उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय को इन्होंने क्या कर दिया? वहां का सम्राट घोषित कर दिया गया। अब देखिए दोस्तों, बहादुर शाह जो द्वितीय थे उस समय अंग्रेज क्या करते थे? इनके सिक्के पे इनकी फोटो हुआ करती थी। तो अंग्रेज क्या किए उस समय 1857 की क्रांति में बहादुर शाह द्वितीय का उस पे से फोटो उन्होंने हटा दिया। तो उससे जो है कि बहादुर शाह भी क्या हो गए? नाराज हो गए और 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया और इन्होंने कहाँ का नेतृत्व किया? इन्होंने दिल्ली का नेतृत्व किया। ठीक है, तो याद रहेगा दोस्तों, बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिए और वो डेट था कब का? 12 मई 1857 का डेट था। तो देखिए आंसर में 12 मई 1857 होगा, वही आंसर होगा। तो 12 मई 1857 को दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय को सम्राट घोषित कर दिया गया मेरठ के सैनिकों द्वारा। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। अगर अभी तक आप दोस्तों वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज जो है कि वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए दोस्तों। इस तरह के जो कि और प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे और टॉपिक वाइज प्रश्नों को लेकर आएंगे। इसी के साथ जो है कि बिहार स्पेशल जैसे मेले से संबंधित, बिहार के भौगोलिक क्षेत्रों से संबंधित और बीपीएससी में जितने सारे प्रश्न आए हैं उसको जो है कि प्रीवियस ईयर बीपीएससी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, अब चलते हैं इधर देखते हैं। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन थे? बरेली के विद्रोह के नेता के बारे में दोस्तों यहां से पूछा जा रहा। तो अगर नाना साहब की बात करें तो नाना साहब संबंधित थे दोस्तों कहां से? कानपुर से। और कानपुर से इनके सेना का नेतृत्व किसने किया? सेना का नेतृत्व तो दोस्तों इनके सेना का नेतृत्व जो किए थे तात्या टोपे, याद रहेगा। अब कुंवर सिंह की बात करें दोस्तों तो कुंवर सिंह बिहार के नेतृत्व करता थे, बिहार के। और ये कहाँ के जमींदार थे? जगदीशपुर के।
ये जगदीशपुर के जमींदार थे या जगदीशपुर के राजा के रूप में जाने जाते थे, ठीक है। और ये जो बर्जिस कादिर थे दोस्तों, बर्जिस कादिर जो थे लखनऊ के नेतृत्व में इन्होंने भाग लिया था। और लखनऊ में जो मेन नेतृत्व की थी वो की थी आपकी बेगम हजरत महल, और उनके सहयोगी कौन थे? बर्जिस कादिर, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा खान बहादुर खान। और खान बहादुर खां दोस्तों, खान बहादुर खां ये कहाँ के नेतृत्व करता थे? ये बरेली के। खान बहादुर खां कहाँ के नेतृत्व करता थे? बरेली के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। देख लेंगे अब बाकी सब जो है कि इसमें जितना डिस्क्रिप्शन है वो सारा आप देख लेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अब यहाँ जो दोस्तों एक जो है कि सीट मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ कि आप जो है कि दिल्ली से कौन विद्रोही थे और कब ये जो घटना हुई थी और इसके दमनकर्ता कौन थे, यानी इसको कौन कंट्रोल किया था, वो सारा जो है कि लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पीडीएफ जब ये क्लास खत्म होगा तब पीडीएफ मैं जो है कि नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा। ये जो है कि आप एक बार में सभी को आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे अभी जैसे मैंने अभी बताया बरेली, तो बरेली के खान बहादुर खां थे और ये जो है कि यहाँ के दमनकर्ता कौन थे? विसेंट आयर, ठीक है। तो इस तरह से सभी को आप पढ़ लेंगे। और अब चलते हैं अगला प्रश्न में और अगले प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों 29 नंबर प्रश्न, आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो देखिए दोस्तों, जो तात्या टोपे थे इन्होंने जो है कि भाग लिया था। इन्होंने कानपुर का नेतृत्व किया था, कानपुर में सेना का नेतृत्व, कानपुर में सेना का नेतृत्व, ठीक है। कानपुर में सेना का नेतृत्व किसने किया था? वो किए थे तात्या टोपे। अगर रानी लक्ष्मीबाई की बात किया जाए दोस्तों तो ये झांसी का नेतृत्व की थी, झांसी का, ठीक है। इन्होंने झांसी का नेतृत्व किया था। अगर पूछा जाए कि इनका मूल नाम क्या था तो इनका मूल नाम मणिकर्णिका था, मणिकर्णिका। इनका मूल नाम या पूरा नाम मणिकर्णिका था। और इनका अगर जन्म पूछा जाए दोस्तों तो इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। और दोस्तों अगर इनकी पूछा जाए समाधि कहाँ है तो ग्वालियर में। और दोस्तों इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी तो ये देश तो जब अधिक से अधिक 1857 की क्रांति उग्र हो गई थी तो ये झांसी की रानी नेपाल चली गई। कहाँ? नेपाल। और नेपाल में ही इनकी क्या हो गई, वहीं पे इन लोगों की मृत्यु हो गई। 3 नेता थे, तीनों नेताओं की इनकी मृत्यु होगी। अगला प्रश्न में जो इसको हम लोग देख लेंगे। अब जो कि बहादुर शाह द्वितीय जो थे दोस्तों ये दिल्ली से संबंधित थे, ये दिल्ली से संबंधित थे। इन्होंने दिल्ली का नेतृत्व किया। और यहाँ जो है कि दमनकर्ता के रूप में कौन थे? दमनकर्ता के रूप में दोस्तों हडसन। दमनकर्ता के रूप में कौन थे? हडसन। और दोस्तों अगर इसमें भाग नहीं लिया तो उसमें कौन भाग नहीं लिए? भगत सिंह। कौन नहीं भाग लिए? भगत सिंह। तो ये याद रहेगा कि आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में कौन भाग नहीं लिए थे? तो वो नहीं लिए थे भगत सिंह। याद रहेगा, बाकी सभी ने क्या इसमें भाग लिया था और ये जो कि भगत सिंह यहाँ पे भाग नहीं लेते। तो इसका आंसर यही सही हो जाएगा, डी वाला। अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो अभी दोस्तों ये प्रश्न दोबारा आ चुका है। तो ये रामचंद्र पांडुरंग नाम था। तो ये जो है कि सही हो जाएगा। अब इसको आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप इस तरह के प्रश्न अगर आप डेली चाह रहे हैं तो प्लीज़ जो है कि कमेंट करिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर क्वेश्चन से संबंधित प्रॉब्लम हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप करके दोस्तों आप क्या सुझाव दे सकते हैं या जो भी आपको क्वेरी है आप जो है कि इस व्हाट्सअप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी प्रकार का अगर आपको प्रश्न पूछना है तो इस नंबर पे आप फोन कर सकते हैं या इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? देखिए, ब्रिटिश सरकार का दोस्तों अलग अलग जगहों के जितने सारे राजा थे, बहुत ऐसे राजा थे जैसे ग्वालियर के सिंधिया लोग थे और कश्मीर के राजा, और उसी प्रकार जो है कि सिखों ने और पठानों ने इस प्रकार जो है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिए। लेकिन ऐसे कौन से राजा थे जो क्या किए थे? अंग्रेजों का साथ नहीं दिए थे।
ठीक है। तो 1857 के विद्रोह में इसी में से बताना है कहाँ के राजा जो थे वो अंग्रेजों का साथ नहीं दिए थे, तो वो हो जाएगा आंसर दोस्तों मेवाड़ के राजा। मेवाड़ के जो राजा थे दोस्तों, और मेवाड़ के राजा ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। और उस समय दोस्तों जो वहां के मेवाड़ के जो राजा थे वो थे महाराणा स्वरूप सिंह। महाराणा स्वरूप सिंह उस समय वहां के जो शासक थे दोस्तों वो थे महाराणा स्वरूप सिंह। और उस समय कश्मीर के जो शासक थे दोस्तों, 1857 की जब क्रांति हुई तो 1857 की क्रांति में कश्मीर के जो शासक थे दोस्तों वो गुलाब सिंह प्रथम थे। कौन थे? गुलाब सिंह प्रथम। ठीक है। और दोस्तों ये जो ग्वालियर के सिंधिया लोग थे ये लोग ने साथ दिया था अंग्रेजों का, और सिखों ने भी साथ दिया था, और कश्मीर के शासकों ने भी दोस्तों वहां के क्या किए थे, साथ दिए थे अंग्रेजों का। और जो मेवाड़ के राजा थे जैसे महाराणा स्वरूप सिंह का उस समय शासन था, तो ये मेवाड़ के राजाओं ने वहां अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यही। ठीक है। अब आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? देखिए दोस्तों, पूछा जाता है कि वो कौन से इतिहासकार थे जिन्होंने बताया कि 1857 की क्रांति जो जिसको हम लोग प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता कहते हैं वो न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय है और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो वो जो थे दोस्तों इनमें से आरसी मजूमदार थे, या बीडी सावरकर थे, या एसएस सेन थे, या इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी को देखेंगे दोस्तों, उसके बाद जो है कि आपका खुद क्लियर हो जाएगा कौन सा इसमें आंसर सही होगा। तो देखिए बीडी जो सावरकर थे दोस्तों 1857 की क्रांति को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था। स्वतंत्रता संग्राम। देखिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जो संज्ञा दिए थे वो कौन दिए थे? बीडी सावरकर। ठीक है। और एसएस सेन ने जो बताया था ये बताया था कुछ धर्म के लिए स्टार्ट हुआ, कुछ धर्म के लिए, धर्म के रूप में शुरू हुआ तथा स्वतंत्रता संग्राम के रूप में, संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। तो ये अलग अलग दोस्तों इतिहासकार या लेखक या जो भी हो इन्होंने क्या किया, अलग अलग संज्ञा के रूप में बताया। जैसे बीडी सावरकर ने बताया 1857 की क्रांति जो थी वो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था। उसी प्रकार एसएस सेन ने जो बताया, कहा कि कुछ धर्म के रूप में शुरू हुआ था और बाद में जो है कि एक स्वतंत्रता संग्राम का ये रूप लेकर के क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो ये कथन किसका मिलता है? एसएस सेन का। अगर इसमें बात किया जाए दोस्तों आरसी मजूमदार द्वारा इसे न तो भारतीय स्वतंत्रता माना गया, न इसे प्रथम न ही राष्ट्रीय माना गया। तो ये जो है कि एक स्वतंत्रता की संज्ञा या एक राष्ट्रीय आंदोलन की संज्ञा किसने नहीं दिया? आरसी मजूमदार ने। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। इसमें हम लोग इसको ट्रिक कर लेंगे। आगे चलते हैं। अब उसके साथ जो है कि दोस्तों इसमें जितने सारे 1857 के विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत थे, इन सभी मतों को जैसे मैंने दोस्तों इस पीडीएफ में लगा दिया है। जैसा एक एक को अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पे देख भी सकता हूँ, आपको बता भी सकता हूँ। जैसे डॉक्टर एसएस सेन जो थे वो कहे थे जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में क्या हो गया, समाप्त हो गया। उसी प्रकार अशोक मेहता जी कहते हैं कि 1857 का विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। देखिए इनसे जो है कि बीडी सावरकर का कुछ मिलता जुलता है। जैसे 1857 की क्रांति को बीडी सावरकर ने राष्ट्रीय क्रांति बताया था, यानी बताया था कि ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। उसी प्रकार जो है कि अशोक मेहता ने बताया 1857 के विद्रोह का स्वरूप कैसा था, राष्ट्रीय था। इसी प्रकार टीआर होम्स ने जो दोस्तों बताया वो बताया यह सभ्यता और बर्बरता के बीच का क्या था, संघर्ष था। इसी प्रकार आप जो है कि पीडीएफ में लेंगे, पीडीएफ में मिलने के बाद आपको ये सारा जो है कि आप पढ़ लेंगे और आपके एग्जाम से यहीं से प्रश्न आएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं कहीं जो है कि एक्स्ट्रा प्रश्न नहीं आने वाले हैं, क्योंकि जितने प्रीवियस ईयर में और जितने हो सके एग्जाम में 1857 की क्रांति से बनने वाले प्रश्न सारे प्रश्नों को इसमें शामिल कर दिया गया। तो आपके लेवल के रूप में जो है कि ये सारे प्रश्न आ सकते हैं।
निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? देखिए दोस्तों, झांसी तो प्रभावित था क्योंकि यहाँ रानी लक्ष्मीबाई आप खूब सुने हैं, रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में यहाँ 1857 का विद्रोह हुआ था। फिर जगदीशपुर में जो दोस्त थे ये बिहार, यानी जगदीशपुर कहाँ पड़ता है? बिहार। और बिहार का नेतृत्व करता कौन थे? बार बार मैं बता रहा हूँ कौन थे? बाबू कुंवर सिंह या वीर कुंवर सिंह के नाम से भी इनको जाना जाता है, तो आप याद रखेंगे। अब लखनऊ से दोस्तों कौन थे? लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, बेगम हजरत महल, याद रहेगा। अब चित्तौड़गढ़ देखिए दोस्तों, जो चित्तौड़गढ़ था, यानी जो चित्तौड़ था, यहाँ जो है कि कोई जो है कि प्रभाव नहीं था 1857 के विद्रोह का, यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ा था चित्तौड़ में 1857 की क्रांति का। तो इसका जो है कि आंसर हो जाएगा चित्तौड़। आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया? तो ये लग रहा है दोस्तों 2 बार प्रश्न आ गया है, तो ये 12 मई 1857 को, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। तो आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, सुमेलित करना। एक तरफ दोस्तों क्षेत्र दिया गया और एक तरफ दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी का नाम दिया गया। तो यहां देखना है, दिल्ली जो था दोस्तों, दिल्ली के दमनकर्ता कौन थे? वो निकलसन एवं हडसन थे। ठीक है दोस्तों, निकलसन जो था वो सर्वप्रथम यहाँ दमन करने आया और दमन करते ही निकलसन की क्या हुई? मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद जो है हडसन जो है कि आया, नियुक्त हुआ, और हडसन ने यहाँ का क्या कर दिया? दमन को दोस्तों दमन कर दिया, यानी यहाँ के 1857 की क्रांति को दबा दिया। और कानपुर अगर लखनऊ की बात किया जाए दोस्तों, तो हैवलॉक और कैंपवेल, तो इसको दमनकर्ता के रूप में कैंपवेल को माना जाता है। ठीक है, दमनकर्ता के रूप में दोस्तों कैंपवेल को माना जाता है। और झांसी व ग्वालियर में जो था दोस्तों, वहां जो ह्यूरोज था, ह्यूरोज ने दोस्तों झांसी में दमनकर्ता का कार्य किया। और ह्यूरोज ने जब रानी लक्ष्मीबाई का हत्या कर दिया, यानी रानी लक्ष्मीबाई का दमन जब कर दिया, और लड़ते लड़ते उसके बाद ये जब जीत गया, तो उन्होंने कहा था कि 1857 के विद्रोह में एकलौता जो कि मर्द थी वो कौन थी? झांसी की रानी थी। इन्होंने मर्द की संज्ञा दी थी, किसने? ह्यूरोज ने। किनको? झांसी की रानी को। और इलाहाबाद में जो दमन करता थे वो कर्नल नील थे। तो इस तरह जो है कि आपका आंसर जो सही हो जाएगा 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, यही जो है कि आंसर आपका दोस्तों सही हो जाएगा। यानी दिल्ली के निकलसन व हडसन दमन करता थे, और कानपुर और लखनऊ के हैवलॉक एवं कैंपवेल झांसी की रानी को जो, यानी झांसी से जो लड़ी गई थी, और झांसी का जो विद्रोह था उसको ह्यूरोज ने, और इलाहाबाद से कर्नल नील ने इनको दबा दिया था। तो इसका जो है कि आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा। आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश अधिकारी की मृत्यु हो गई? तो अभी जो मैं दोस्तों बताया हूँ कि जो निकलसन, हडसन, हैवलॉक और कर्नल नील, ये दोस्तों सबसे पहले तो कहाँ से संबंधित थे? तो निकलसन जो संबंधित थे दिल्ली से, और हडसन भी कहाँ संबंधित थे दोस्तों? दिल्ली के दमनकर्ता थे। और हैवलॉक, देखिए हैवलॉक जो थे दोस्तों वो कानपुर, नील इलाहाबाद के जो है कि दमन को दबाया था। इलाहाबाद के दमन कर्ता के रूप में किसको जाना जाता है? कर्नल नील को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हडसन की, ये जो कौन थे? 1857 के विद्रोह में दमन करने में ब्रिटिश अधिकारी की जो मृत्यु हुई दोस्तों, वो मृत्यु हुई थी किसकी? निकलसन की। किसकी? निकलसन की मृत्यु हो गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निकलसन। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उजाड़ फेंकने की भारतीय जनता की क्रांति है? तो देखिए दोस्तों, बीडी सावरकर जो थे उन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है। और आरसी मजूमदार जो थे दोस्तों, इन्होंने बताया था कि जिसे हम लोग राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जानते हैं, वो न तो प्रथम था, न तो राष्ट्रीय था, न तो स्वतंत्रता संग्राम था। तो इन्होंने जो है कि नकारा था, क्रांति नहीं माना था। और एस एस सेन ने जो दोस्तों अभी जो पीछे बताया था कि इन्होंने कहा था कि कुछ धर्म के लिए स्टार्ट हुआ,
फिर जो है कि जब ये खत्म हुआ तो एक जो है कि स्वतंत्रता संग्राम का रूप लेकर के खत्म हुआ। और कार्ल मार्क्स ने जो बताया था दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने बताया था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्या थी, क्रांति थी। तो इसका जो कि आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अब यहाँ भी दोस्तों आपको क्या है, सुमेलित करना है। एक जो है कि पुस्तक दी गई है और एक तरफ जो है कि लेखक का नाम दिया गया, इसमें जो है कि आपको मिलाना है और इसमें जो है कि देखना है कि कौन जो है कि इसमें आंसर सही हो गया। तो द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको जो लिखा था दोस्तों वो लिखे थे कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो इसका जो है कि पहले का मिलान हो जाएगा किसके साथ, कार्ल मार्क्स के साथ। और उसके साथ कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट की अगर बात किया जाए दोस्तों तो इसको लिखे थे सर सैयद अहमद खां। ठीक है, और द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जैसा कि इनकी जो कथन है, इन्होंने भारत को जो 1857 की क्रांति थी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना था। तो ये जो है कि बी डी सावरकर, और इन्होंने अपनी किताब भी लिखी द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, और 1857 जो किताब लिखे वो लिखे एस एन सेन। किसने लिखे थे, एस एन सेन ने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 2 3 4, तो इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4 यानी फर्स्ट आंसर ही यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो देख लेंगे इसका जो है कि आंसर यही होगा। अब आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अब 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकें दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। इसका पीडीएफ में मैं लिंक कर दूंगा, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके इनसे जो संबंधित है वो सभी को पढ़ सकते हैं। जैसे द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक किसने लिखी, तो अशोक मेहता ने। अगर उसी बाद में बात किया जाए फर्स्ट वार ऑफ द इंडिपेंडेंस, तो ये विनय दामोदर सावरकर यानी बी डी सावरकर ने इसको लिखा था। 1857 यानी 1857 अभी जो है कि 1857 किसने लिखा था, एस एन सेन ने। और सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इसको आर सी मजुमदार ने लिखा। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी टी आर दास ने। और रिबेलियन 1857 पी सी जोशी ने। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सर अहमद खान।